नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। एसएससी जीडी 2026 कर्मा बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। अल्फाबेट यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उस पर किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और कैसे किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ इस क्लास के माध्यम से कराई जाएंगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। बेटा कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल की क्लास ना होने का रीजन ये था कि कल जो है जो आपके छोटे भाई बहन है, जैसे कि 10th और 12th वाले जो बच्चे थे, उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया था। ठीक है, तो कल थोड़ा वहां बिजी रहना पड़ा, इसीलिए क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कल क्लास इसीलिए नहीं हुई बेटा क्योंकि उन बच्चों का सम्मान समारोह था, है ना, आपके छोटे भाई बहन थे वो, है ना, तो उनका भी सम्मान समारोह, क्योंकि आगे चलकर वो भी फिर कुछ लोग एसएससी जीडी की तरफ मूव करेंगे, कुछ लोग भैया यूपीएसआई की तरफ मूव करेंगे, कुछ एसएससी सीजीएल की तरफ मूव करेंगे, कुछ एनडीए की तरफ मूव करेंगे। तो मतलब वो उनकी अपनी अपनी चॉइस होगी, अपनी अपनी मर्जी होगी। कुछ डॉक्टर बनना चाहेंगे, कुछ इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो उनको एक, है ना, मोटिवेशन देने के लिए उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया था। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत बेटा, करते हैं शुरुआत। अल्फाबेट टेस्ट है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था आपको, तो एक बार प्लीज मुझे बता दोगे कि आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्या आप मुझे बता दोगे कि आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो जल्दी से चलो वेरी गुड, अलग अलग आंसर आ रहा है, पर अलग अलग आंसर आ रहा है बच्चा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था इंग्लिश अल्फाबेट होती है इस प्रकार से, ए से लेकर जेड तक, लेकिन उसने बोला है कि इसको विपरीत क्रम में लिख दो। विपरीत क्रम में लिखने का अर्थ है कि अब अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से लेकर ए तक लिखा गया है, जेड से लेकर ए तक, तो इसको बोलेंगे विपरीत क्रम। इसको क्या बोलेंगे हम? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, अपोजिट ऑर्डर बना दिया इसका, है ना। वो कह रहा है इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यानी कि अब आप उसको जेड से ए की तरफ पढ़ेंगे। जो आपका बायां आपका दायां था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका अब भी बायां छोर होगा। ठीक है, लेफ्ट ही बोलेंगे हम इसको। ठीक है, ये वाला छोर अब भी दायां ही होगा, दायां ही होगा। राइट वाला छोर, राइट वाला छोर। ठीक है, अब उसने बोला था, उसकी शर्त सुन लो, जैसे कि मैंने आपको करना बताया था। तो बाएं से 20वें अक्षर, उसने बोला है बाएं से 20वें अक्षर, यानी कि लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर, के भी बाएं 11वां अक्षर, के भी लेफ्ट में 11वां अक्षर। तो क्या बताया था, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस। तो अब बचेगा लेफ्ट साइड से 20 में से 11 गया तो 9, 20 में से 11 गया तो 9। अब आपको इधर की तरफ से 9वां देखना है, जेड की तरफ से 9वां देखना है, जेड की तरफ से 9वां। समझ रहे हो मेरी बात को? जेड की तरफ से 9वां अक्षर आपको ढूंढना है, क्योंकि ये कह रहा था बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि विच लेटर विल बी द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर के भी बाएं 11वां अक्षर, तो 20 में से 11 घटा दोगे आपके पास बचेगा 9। अब आपके पास 9 बचा है, तो लेफ्ट साइड से 9वां ढूंढना है। तो लेफ्ट साइड तो ये थी, तो इधर तो जेड आ रहा है, इसका अर्थ है जेड की तरफ से 9वां ढूंढना है। और मैंने क्या बताया था, जब कभी भी जेड की तरफ से किसी की रैंक निकालनी हो तो 27 से माइनस कर देना। जेड की, है ना, जेड की तरफ से किसी की रैंक निकालनी हो तो 27 से माइनस कर देना। 27 में से इस 9 को माइनस करूंगा, 27 में से 9 गया तो 18 बचेगा, और बच्चा 18 पर कौन सा अक्षर होता है? आर होता है। तो उम्मीद है आप सभी का आंसर जो आया होगा वो आर आया होगा, वरना आप गिन के भी कर सकते थे। जेड पहला, वाई दूसरा, एक्स तीसरा, डब्ल्यू चौथा, ऐसे करते तो आपका 9वां अक्षर आर आ जाता। ठीक है, तो वो तो तरीका है, आप कैसे भी उसको कर सकते हैं। चलो जी, बहुत सुंदर, आर वाले बिल्कुल सही है, आर वाले बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो कंडीशन देगा एग्जामिनर, अलग अलग कंडीशन देगा आपको, अलग अलग कंडीशन। क्वेश्चन को पहले रीड करो क्या कह रहा है। चेक करो जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाता है और अगले 6 और अगले 7 और अगले 8 का भी, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर होंगे ए से लेकर ई तक। ठीक है, फिर कह रहा है अगले 6 अक्षर, अगले 6 अक्षर होंगे, 5 के बाद अगले 6 अक्षर हो जाएंगे भैया, कौन कौन से? एफ से लेकर एल तक, नहीं 5 और 6 11, के तक बनेंगे, के तक। ये कह रहा है कि पहले 5 अक्षर तो ये हो गए ए से लेकर ई तक, ठीक है, और अगले अगले 6 अक्षर आएंगे के तक, फिर अगले 7, 5 6 11, 11 और 7 18, अब आएगा एल से लेकर आर तक। फिर ऐसे कह रहा है, फिर अगले 8 भी, फिर आर के बाद एस से लेकर कहां तक जाना है भैया? जेड तक, जेड तक। 5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26, तो उसकी शर्त थी ये वाली। ठीक है सर, आई का अपोजिट आर भी होता है,
हाँ आई का अपोजिट आर होता है, लेकिन बेटा वो जैसे कंडीशन देगा ना उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब उसकी बात सुनना, उसने बोला पहले 5 अक्षर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 5 लेटर्स, तो इनको जब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो ये बन जाएगा ई से लेकर ए तक, ऐसे ही तो बनेगा बेटा। फिर अगले इनको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो ये हो जाएगा के से लेकर एफ तक, के से लेकर एफ तक। इनको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो ये हो जाएगा आर से लेकर एल तक। अगले वाले भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो ये हो जाएंगे जेड से लेकर एस तक। वो उसकी शर्त थी कि पहले 5 अक्षरों को रिवर्स कर दो, फिर अगले 6 को रिवर्स कर दो, फिर नेक्स्ट 7 को रिवर्स कर दो, फिर नेक्स्ट 8 लेटर्स को रिवर्स कर दो। मैंने कर दिया जैसे वो कह रहा था। अब कह रहा है तो बाएं से लेफ्ट साइड से 7वें अक्षर लिखोगे, लेफ्ट साइड से 7वें अक्षर, के राइट 11वां अक्षर, के राइट 11वां अक्षर। तो क्या बताया था मैंने, जब लेफ्ट और राइट होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। लेफ्ट अपोजिट होने पर प्लस हो जाते हैं, तो देखोगे किधर से, लेफ्ट साइड से, क्योंकि शुरुआत में लेफ्ट साइड से बोला था। 7 और 11 कितना होगा, 18। अब आपको इधर की तरफ से 18वां ढूंढना है। 18वां कौन सा ढूंढना है, 18वां। लेफ्ट साइड तो यही होगी। तो देखो 5 अक्षर तो ये थे, 5 और 6 11, 11 और 7, 11 और 7 कितने हो गए, 18। तो उम्मीद आंसर आ गया होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आई का अपोजिट डायरेक्ट आर भी तो कर सकते थे ना बेटा, वो कंडीशन देगा, उस चीज को मत समझो। अगर उल्टी सीधी कंडीशन जैसे इस सवाल में दे दी तो फिर आई और आर को आप भूल जाओगे, यहां पर चीजें फिर रिवर्स हो जाती हैं। तो उस चीज पर ध्यान मत दो। जो कंडीशन मैं बता रहा हूं वो परमानेंटली लिखा हुआ था, तो जेड की तरफ से रैंक निकालनी है तो फिर 27 से माइनस कर दोगे। आप कर सकते हो वहां, क्योंकि अल्फाबेट पूरी अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था। तो 9वां पूछा है तो 9 का अपोजिट क्या होगा भैया, 18 ही होगा, है ना, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अब देखो 5 अक्षर ये हो गए, 5 और 6 11, 11 और 7 18। हमको 18वां ही तो चाहिए था, तो 18 पर क्या आ गया, देखो ये आ गया, क्योंकि ये तो 19वां बनेगा। आगे बढ़ोगे तो 19 20 21 22 ऐसे बनेंगे, लेकिन हमको चाहिए था 18वां अक्षर। तो 18वां अक्षर क्या आएगा, एल आएगा। 18वां अक्षर क्या आएगा, एल आएगा। 18वां अक्षर एल, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट। क्योंकि 5 अक्षर ये थे, 6 अक्षर ये हो गए, 5 और 6 11, 11 में 7 जोड़ूंगा 18, तो ये 18वां हो गया ना, ये 18वां, क्योंकि 7 अक्षर थे तो 18वें पर क्या हो गया, एल हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो एकदम सही, एकदम शानदार जवाब हो जाएगा। कंडीशन देगा बेटा, कंडीशन देगा, कंडीशन। पहले 5 अक्षरों को रिवर्स किया, फिर अगले 6 अक्षरों को रिवर्स किया, फिर अगले 7 अक्षरों को रिवर्स किया, फिर अगले 8 अक्षरों को रिवर्स करके लिखा। फिर कह रहा था कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं दाएं बोला यानी कि लेफ्ट राइट बोला है, तो 7 प्लस के 11 कर दोगे 18। अब आप इधर से 18वां ढूंढ लो, इधर से 18वां ढूंढोगे तो 5 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 5 और 6 11, क्योंकि इनको तो रिवर्स कर रहा था मैं। 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, 7 ये हो गए, और 5 6 11 और 7 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो 18वें पर एल ही तो आ गया। उसके बाद तो आगे 8 अक्षर बचे, 18वां ये रहा एल, 18वां एल है। नेक्स्ट, लेवल हाई हो गया, बताओ अब इनका लेवल हाई हो गया। कंडीशन ही तो दिया, कहां से लेवल हाई हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दो भैया, क्या कह रहा है वो। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। दूसरे 2 से 3 तक, यानी कि 2 क्वेश्चन है इस पर। बाएं से 24वें अक्षर के बाई 9वां अक्षर क्या होगा। इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, जेड से ए तक लिखा गया है। बाएं से 24वें, लेफ्ट साइड से 24वें अक्षर के लेफ्ट 9वां, लेफ्ट 9वां, है ना। जब बताया कि दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस होगा, ये बताया था ना पिछली क्लास में, याद करो पिछली क्लास में बताया था कि अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो चीजें होंगी माइनस। अगर एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा तो होगा प्लस। अगर एक राइट होगा दूसरा लेफ्ट होगा तब भी होगा प्लस, और अगर दोनों राइट हो गए तो होगा माइनस। कहने का अर्थ है अगर दोनों चीजें सेम हैं तो माइनस होगा, दोनों चीजें सेम हैं तो माइनस होगा, अपोजिट होने पर प्लस होगा, ये याद रखना। 24 में से 9 घटा दोगे तो 15 है। अब जेड की तरफ से 15वां ढूंढना है। अब जेड की तरफ से 15वां ढूंढ लो, और जेड की तरफ से 15वां ढूंढोगे तो खत्म कहानी, आ गया होगा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड भाई। 15 पर होता है ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, है ना। 15वां अक्षर पूछा है, 15वां जेड की तरफ से, या तो 27 से घटा लो या आप डायरेक्ट कर लेना, मर्जी आपकी है भाई। जेड की तरफ से पूछा है तो 27 में से 15 घटाऊंगा, मेरे पास बचेगा 12, और 12 पर हमने याद किया हुआ है एल, 12 पर क्या होता है, एल होता है। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा। एल वाले बिल्कुल सही है, एल वाले। अभी भी कुछ बच्चे ओ की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा चीजों में सुधार करो बेटा। जेड की तरफ से 15वां निकालना है, ए की तरफ से नहीं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को उसने उल्टे क्रम में लिखने की बात कही है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने की बात कही है। तो भैया आंसर हो जाएगा हमारा एल, एकदम परफेक्टली राइट आंसर, एकदम बेहतरीन, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम। देखो यहां निर्देश दिए थे ना 2 से लेकर 3 तक, तो वहां भी इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स में लिखना है, वहां भी, यहां भी रिवर्स में लिखना है। कभी आप सीधा सीधा ऐसे निकाल दो, क्योंकि ये दोनों एक ही निर्देश पर आधारित थे, जेड से ए तक यहां भी चलना है। अब सवाल को करो, दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, फटाफट से बताओ, मजा आएगा। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दाएं से दूसरे स्वर, सेकंड वॉवल की बात कर रहा है भैया। राइट से अगर मैं सेकंड वॉवल देखूं, सेकंड वॉवल जानते हो क्या होता है, ए के बाद ई आता है,
ए के बाद क्या आता है? ई आता है। तो ई कितने पर होता है? इधर से देखोगे तो 5वां होता है। तो अब ये सवाल को बस कंडीशन में बदला है इसने। सवाल को वी दे रहे हो, मुर्गा बना दूंगा बहुत बढ़िया वाला, सुधर जाओ। वी आंसर दे रहे हैं, वी। दाएं से दूसरे स्वर, दूसरा स्वर क्या? ये तो पहला स्वर हो गया, ये तो पहला स्वर हो गया ए, दूसरा स्वर ई होता है। अब ये जो दूसरा स्वर लिखा है ना, इसकी जगह पे पता क्या लिखा जा सकता है? दाएं से 5वें अक्षर, क्योंकि ई तो 5वें पर होता है ना। बात तो वही होगी ना, बस कंडीशन दे दी बेटा, कंडीशन। सवाल वही है, करने का तरीका भी वही होगा, बस कंडीशन रखेगा एग्जामिनर। क्या जी? दाएं से दूसरा स्वर लिख दिया। अब दूसरा स्वर होता कितने पर है? दाएं से तो वो 5वें पर है ना, ई। दाएं से तो 5वें पर है ई, तो मैं कह सकता हूं कि दाएं से, अब सवाल बन गया कि राइट से 5वें अक्षर, के बाएं 7वां, के लेफ्ट 7वां। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब लेफ्ट राइट है तो प्लस हो जाएंगे, राइट साइड से 12वां अक्षर चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? ए की तरफ से 12वां अक्षर, और ए की तरफ से 12वां अक्षर हर बच्चा जानता है कि 12वां अक्षर होता क्या है? एल होता है। एल होता है ऑप्शन नंबर सी। ये जो वी दे रहे थे ये गलत है बेटा। आपने वी किस बिहाफ पे दे दिया? किसके अकॉर्डिंग आपने वी आंसर दे दिया? ऐसी क्या कंडीशन आपने लगा दी ताकि वी आंसर आ गया? ये निर्देश पिछले सवाल पर ही था। ये लिखा हुआ है कि 2 से लेकर 3 तक, 2 से 3 तक अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है। तो यहां भी विपरीत क्रम में लिखना है अल्फाबेट को, यहां भी विपरीत क्रम ही अपनाना है अल्फाबेट का, और वो मैंने यहां लिखा है। शुरुआत में लिख दिया था वो तो मैंने। अब बात आई समझ में? उसने बोला था दाएं से दूसरे स्वर, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वॉवेल फ्रॉम द राइट। सेकंड वॉवेल निकालूंगा, सेकंड वॉवेल, फर्स्ट वॉवेल ए हो गया, सेकंड वॉवेल ई हो जाएगा, है ना। ई हो गया। अब ई के भी लेफ्ट में हमको जाना था किधर की तरफ, है ना, इसके भी लेफ्ट में जाना था 7वां अक्षर। तो ई के इधर चलूंगा, ई के बाद 7वां, तो 5 और 7 12, 12 पर होता है एल, 12 पर क्या होता है? एल होता है। ठीक है, चलो बहुत शानदार। अभी किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से बताओ। बट अल्फाबेट रिवर्स में तो 27 से माइनस, भाई नहीं समझे आप मेरी बात को। अल्फाबेट रिवर्स में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब कभी आपको जेड की तरफ से पोजीशन निकालनी होगी तब 27 से माइनस करोगे। जेड की तरफ से तो यहां तो ए की तरफ से ही निकालना है, यहां तो ए की तरफ से ही निकालना है, समझो इस बात को। यहां तो ए की तरफ से निकालना है ना, इधर जेड की तरफ से नहीं निकालना। अब ए की तरफ से 12वां गिनोगे, ए की तरफ से 12वां गिनना, ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, फिर भैया जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर। तो 12 पर तो एल होता है ना, ए की तरफ से देखना है तो। चलो आगे बढ़ो, फिर से देखो डायरेक्शन दी है 2 क्वेश्चनों के लिए। 4 से 5 के लिए डायरेक्शन है 4 to 5, यानी कि 4 में जो निर्देश यहां है वो 5 में भी लागू करना है, इस बात को समझ लेना। चलो सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये निर्देश जो है वो दोनों सवालों के लिए है, डायरेक्शन जो है। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश समझ रहे हो, सबसे पहली क्लास में बताया था 2 अर्धांश होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, पीछे नोट कर देता हूं। 2 अर्धांश होते हैं ए से लेकर एम तक, इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ, इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश अर्थात फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। पहले आधे तिहरे अक्षर, पहले आधे तिहरे अक्षर, क्योंकि तिहरे तिहरे के 2 पार्ट बनेंगे। दूसरा एन से लेकर होता है बेटा जेड तक, ये दूसरे तिहरे अक्षर होते हैं, तभी तो तिहरे प्लस तिहरे 26 होंगे। तो इसको बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश, इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ, द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ। तो ये 2 हाफ होते हैं, बात आई समझ में? पहले हाफ ए से लेकर एम तक होता है, दूसरा जो हाफ होता है वो एन से लेकर जेड तक होता है। अब उसकी शर्त ये थी सवाल में कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दो। हमारा पहला अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक, तो उसने बोला है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, आर ओ, रिवर्स ऑर्डर को लिख रहा हूं मैं आर ओ, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो केवल पहले को, तो ये हो जाएगा एम से लेकर ए तक। दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, तो दूसरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वें अक्षर यानी कि लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर, के लेफ्ट 15वां अक्षर, के लेफ्ट में 15वां अक्षर। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट होते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। 20 में से 15 घटाओगे बेटा, 20 में से 15 घटाओगे तो 5 बचेगा। अब लेफ्ट साइड से 5वां चाहिए, किधर से चाहिए 5वां? लेफ्ट साइड तो ये होती है ना, लेफ्ट साइड तो ये होती है ना बेटा, और राइट साइड ये होती है, राइट ये होती है। उसने बोला है कि लेफ्ट साइड से 5वां ढूंढो, एम की तरफ से 5वां ढूंढ लो, एम की तरफ से 5वां ढूंढ लो, आ जाएगा आंसर। एम की तरफ से 5वां ढूंढ लो, एम की तरफ से 5वां, एम की तरफ से 5वां ढूंढना है, एम से ए तक जाना है। तो आप इस चीज को ऐसे भी पहचान सकते हो कि भैया एम से पहले क्या आता है? एल आता है, एल से पहले क्या आता है?
देखो 13 12 11 10, 10 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर 8, ऐसे भी तो कर सकते हो। जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे लिख के कर लेना। पांचवा ढूंढना था, पांचवा तो पहला एम हो गया, दूसरा एल, तीसरा के, चौथा जे, पांचवा हो गया आई। पांचवा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और जिसको ऐसे नहीं करना तो फिर वो कैसे करेगा? ये कितने अक्षर हैं? 14 अक्षर हैं। जब ये 14 अक्षर है तो 14 में से 5 घटा देना। 13 सॉरी 13 अक्षर है ना, तो 13 अक्षर है, टोटल में एक जोड़कर। अक्षर कितने हैं? ये 13 अक्षर हैं। 13 में एक जोड़ूंगा 14 और दी गई रैंक को घटा दूंगा, 14 में से 5 घटाया 9। 9 पर क्या होता है? 9 पर होता है आई। 9 पर होता है आई, या तो ऐसे कर लेना या गिनकर कर लेना। पहला एम, दूसरा एल, तीसरा के, चौथा जे, पांचवा आई। आई हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्टली शानदार आंसर। गिनकर भी कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत बताओ भाई। 27 से माइनस होगा। 27 से क्यों होगा बेटा, ये तो बताओ मुझे। आप 27 से क्यों माइनस कर रहे हो भाई? जेड की तरफ से थोड़ी ना देख रहे हो जो 27 से माइनस करने जाओगे। अरे ये कंडीशन बेस्ड चीजें हैं बेटा, कंडीशन। 13 अक्षर पलट दिए पहले, फिर अगले 13 एज इट इज है। अब कह रहा है कि बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वें, के बाएं 15वां, फिर उल्टे आ जाओगे 15वां, तो 20 में से 15 घटाया 5 ही तो रह गया। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस हो जाएगा। 20 में से 15 घटाया 5 बचा। अब मुझे इधर से पांचवा गिनना है, इधर से पांचवा गिनना है, तो आप खुद सोचो। ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब एम की तरफ से पांचवा ना गिना जा रहा, बाकी तो एन से लिखे जा रहे थे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ऐसे। इधर से पांचवा पूछा था, इधर से पांचवा पूछा था, क्योंकि 20 में से 15 घटा दिया 5 बचा। पहला एम हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा के हो गया, चौथा जे हो गया, तो पांचवा क्या हो जाएगा? आई ना हो जाएगा। यही तो चीज थी बस। पांचवा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो कभी कभी ऐसी समस्या आती है बेटा, ये भी उसी शर्त पर आधारित है, ध्यान से सुन लेना। ये पिछली वाली शर्त पर आधारित है। बाद वाले अर्धांश, बाद वाले अर्धांश में अक्षर जे के तत्स्थानिक कौन सा अक्षर होगा? ध्यान से सुन लेना, मेरी बात सुनना। उसने सवाल में क्या बोला? 4 से 5 के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। विपरीत क्रम में लिखो पहले तो फर्स्ट हाफ को, पहले तो फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखो। पहला काम तो ये है, ये अर्धांश सही कर लेना। वो कह रहा है फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में, यानी कि एम से लेकर ए तक तो लिखूंगा ही लिखूंगा। उसने है ना बोला था, निर्देश दिए थे, निर्देश जो दिए थे, जो डायरेक्शन दी थी, जो डायरेक्शन आपको दी थी वो 4 से 5 के लिए दी थी, 4 और 5 के लिए एन से लेकर जेड तक लिखूंगा। अब उसकी शर्त सुनना, वो कहना क्या चाह रहा है। तत्स्थानिक, तत्स्थानिक क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग लेटर वो होता है जो जिस पोजीशन पर ये लेटर दिया है उसी पोजीशन पर वो होना चाहिए। मेरी बात सुनना, बाद वाले अर्धांश में इसमें बताना है जे का तत्स्थानिक। अब जे कहीं यहां आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा ना, ए और एम के बीच में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो एम, एम से पहले क्या आता है? एल, एल से पहले क्या आता है? के से पहले क्या आता है? जे। अब वो कह रहा है जे का तत्स्थानी बताओ, जे का तत्स्थानी। तो जे भाई यहां नंबर देखो ना, पहले 13 अक्षर तो ये हो गए, बाद के 13 अक्षर ये हो गए। अब जे का तत्स्थानी होता है कि जे कितने नंबर पर है? जे है भैया 1 नंबर पर एम, 2 नंबर पर एल, 3 नंबर पर के, 4 नंबर पर जी। जे, जे है यहां पर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा। जे है लेफ्ट फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। मेरी बात सुनो, जे जो है वो चौथा अक्षर है इस वाली श्रेणी में। 1 2 3 4, तो इस वाली श्रेणी में चौथा अक्षर क्या होगा? इस वाली श्रेणी में आ जाओ, चौथा ही तो ढूंढ रहा है। एन, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस, ऐसे लिखोगे तो चौथा अक्षर ढूंढ रहा था। कितना आसान है। जब जे इधर चौथे पर है तो इधर चौथे पर क्या होगा? फोर्थ लेटर पर। अगर इधर फोर्थ पोजीशन पर जे है तो वही पोजीशन पर, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर इधर कौन सा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग लेटर होता है जिस पोजीशन पर जे है उसी पोजीशन पर इसमें कौन है, उसको कॉरस्पॉन्डिंग लेटर हम बोलते हैं। तो भैया पहले पर क्या हो जाएगा? पहले पर क्या हो जाएगा? पहले पर एन हो जाएगा, दूसरे पर ओ हो जाएगा, तीसरे पर पी हो जाएगा, चौथे पर क्या होगा? क्यू होगा। क्यू। कोई दिक्कत? जे का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? क्यू हो जाएगा। क्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अत्यंत सुंदर और शानदार। यहां कोई दिक्कत हो तो बेटा बता दो प्लीज मुझे, अगर आपको कोई समस्या हो तो, क्योंकि मैं आगे तभी बढ़ूंगा। क्लियर है ना यहां तक? क्वेश्चन चाहे कम हो कोई दिक्कत नहीं है, पर सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए। बाद वाले अर्धांश में अक्षर जे का तत्स्थानिक कौन सा अक्षर होगा? बाद वाले अर्धांश में जे का तत्स्थानिक क्या होगा? तो जे तो इधर है, तो जे की पोजीशन देखी तो जे तो 4 नंबर पर है बाएं से, तो इधर बाएं से 4 पर कौन होगा? लेफ्ट साइड से 4th नंबर पर क्यू होगा। क्यू होगा। चलो, ये शर्त उसी की थी 4 और 5 वाली, तो इसलिए इसको जो है हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा ही लिखा है। चलो, बहुत सुंदर। एक बार और बता दो बेटा, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। ये कह रहा है ना, देखो
4 to 5 यानी कि चार, चौथे क्वेश्चन के लिए भी और पांचवें क्वेश्चन के लिए भी। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, पहले अर्धांश को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो इसीलिए मैंने जो है ना इसको भी रिपीट कर दिया है ना। यहां भी तो वही शर्त लगेगी, वो कह रहा था 4 और 5 में सेम शर्त लगानी है, पहले अर्धांश को उल्टा लिख दो, बाकी को कुछ नहीं करना। कह रहा है कि जे का तत्स्थानिक बताओ दूसरे अर्धांश में, तो यहां जे है कितने पर ये तो ढूंढो पहले। हमने जे को निकाला तो वो 4 नंबर पर है, भाई जे को चेक किया तो 4 नंबर पर है, तो लिख भी दिया मैंने जे बराबर बाएं से चौथा, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। जे जो है वो फोर्थ लेटर है फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहां फ्रॉम द लेफ्ट पर फोर्थ पोजीशन पर कौन सा होगा, बाएं से चौथा कौन होगा, बाएं से चौथा पहला एन, दूसरा ओ, तीसरा पी और चौथा हो गया क्यू। क्यों हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखो फिर से शर्त है 6 और 7 के लिए, दो क्वेश्चनों के लिए शर्त दी है, 6 और 7 के लिए। 6 और 7 के लिए शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, पहले को भी रिवर्स कर दो और दूसरे को भी कर दो। तो पहला होता है ए से एम, वो हो जाएगा एम से ए, दूसरा हो जाएगा जेड से एन। शर्त सुनना, पहले को भी उल्टा कर दो और दूसरे को भी उल्टा कर दो, रिवर्स रिवर्स। कोई दिक्कत, पहचानो, पहले हाफ को भी उल्टा कर दिया और दूसरे हाफ को भी उल्टा कर दिया, ठीक है। अब उसकी शर्त सुनना, बाएं से 14वें अक्षर, लेफ्ट साइड से 14 नंबर की पोजीशन, के भी लेफ्ट 5वां अक्षर, के भी लेफ्ट 5वां। अब मुझे ये बताओ, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करोगे, 14 में से 5 घटा नहीं दोगे, 14 में से 5 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 9वां। 9वां, इसका अर्थ है एम की तरफ से 9वां ढूंढना है, एम की तरफ से 9वां ढूंढना है, एम की तरफ से या तो लिखकर ढूंढ लो वरना 14 में से घटा देना। क्यों, क्योंकि जब आप जेड की तरफ से निकालते थे तो 27 से घटाते थे, अब ये तो 13 ही अक्षर है तो इसलिए इनको 14 में से घटाएंगे। एक तरफ से रैंक पता है, दूसरी तरफ से निकालनी है, तो टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर दिया जाता है, याद रखना इस बात को। तो या तो डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो 14 में से 9 घटा दो, 14 में से 9 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 पर होता है बेटा ई, 2 सेकंड में तो ऐसे आ जाएगा। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो अल्फाबेट लिख के कर लेना, भैया एम से पहले आता है एम 13 पर, एल 12 पर, के 11 पर, जे 10 पर, आई 9 पर, एच 8 पर, एफ जी 7 पर, एफ आ गया, फिर ई आ गया, और फिर ई से पहले क्या आता है, डी आता है, ऐसे लिख लेना। 9वां ढूंढना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9वें पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो या तो ऐसे कर लेना, गिन कर लेना, जब ना ही समझ में आ रहा तो वो तो बच्चों वाला रास्ता तो है ही, ये तो बच्चों वाला रास्ता तो है ही, इसको तो गिन के कर ही सकते हो ना, वरना डायरेक्ट 14 में से 9 घटाओगे 5 पर बचेगा ई, ई आपका आंसर, ई आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। या तो ऐसे गिन के कर लो या फिर ऐसे निकाल लो, मर्जी आपकी है, क्वेश्चन होना चाहिए बस एग्जाम में, इंपोर्टेंट तो ये। यहां थोड़ा सा 4-5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगी, यहां कम लगेंगी 4-5 सेकंड, बस इतना ही अंतर आएगा सवाल में। 14 क्यों और कैसे आया गुरुजी। ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली क्लास में बताया था। मान लो मैंने कहा यहां पर पी 16 पर होता है, मैंने कहा पी इधर 16 पर है, इधर से पी का बताओ, इधर से पी का बताओ, तो मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, अगर वो एक तरफ से 16 पर है दूसरी तरफ से निकालना है, टोटल 26 होते हैं, तो 26 में एक जोड़कर दी गई रैंक को घटा देते हैं। 27 से घटाते हो, 27 से हमेशा, 27 में से 16 घटाया 11, तो इसकी रैंक इधर से कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां जो शर्त थी, यहां शर्त थी कि पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, दूसरे को भी उल्टे क्रम में लिखा गया है। अब वो कह रहा था इधर से 9वां अक्षर बताओ, 9वां अक्षर, तो ये 13 ही तो अक्षर है टोटल, क्योंकि ये 1 पर होता है, ये 13 पर होता है ना, ये 13 अक्षर ही तो है, टोटल में एक जोड़ दो, टोटल में एक जोड़ दो 14। अब इसको घटा दो 9 को, इसलिए ये 14 में से 9 घटाया मैंने, डायरेक्ट 5 आ गया, और 5 पर होता है हमारा ई, इसलिए रैंक निकल कर आई। ठीक है, चलो बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर से उसी के लिए शर्त है, देखो सवाल वही है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखो। 6 और 7 के लिए दोनों के लिए सेम शर्त थी, सेम डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्या है कि पहले अर्धांश को भी उल्टा लिख दो और दूसरे को भी उल्टा लिख दो, शर्त वही है। अब पूछ क्या रहा है वो निकाल दो, पूछ क्या रहा है वो निकाल दो। दाएं से पहले स्वर के बाएं छठा अक्षर, दाएं से पहले स्वर, इधर से पहला स्वर, सॉरी दाएं से बोला है, राइट साइड से पहला स्वर निकालो, राइट साइड से पहला स्वर आएगा फर्स्ट वॉवेल, फर्स्ट वॉवेल, राइट साइड से फर्स्ट वॉवेल क्या आएगा, ओ आएगा, क्यों एन के बाद तो ओ ही आएगा ना, फिर एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। स्वर के बाएं छठा अक्षर, अब इसके भी बाएं छठा अक्षर, इसके भी बाएं 6 आगे चले जाओगे, है ना, ओ के भी बाएं 6 चले जाओगे, ओ 15 पर होता है, 15 6 21, 21 पर क्या होता है, 21 पर यू होता है, कहानी समाप्त। 21 पर क्या होता है, यू होता है। देखो इस चीज को, बताओ जल्दी से।
पहले अर्धांश को उल्टा लिखा, दूसरे को भी उल्टा लिखा। उसकी शर्त सुनना, दाएं से पहले स्वर, अब दाएं से पहला स्वर क्या है, दाएं से पहला स्वर है ओ, एन के बाद आता है ओ, एन ओ पी क्यू आर, ऐसी तो चलोगे, है ना। तो दाएं से पहला स्वर क्या हो गया, ओ हो गया। अब ओ वैसे कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। या तो ये लिख लो दाएं से पहला स्वर, या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं दाएं से दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर सेकंड लेटर, है ना। अब आप इस चीज को समझो, दाएं से दूसरा अक्षर, राइट साइड से दूसरे अक्षर, के बाएं छठा, के लेफ्ट में छठा, तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आपको राइट साइड से 8वां ढूंढना है, जेड की एन की तरफ से 8वां ढूंढना है, एन की तरफ से 8वां, एन पहले पर, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, 8वां अक्षर क्या हो गया, यू हो गया। एन की तरफ से 8वां ढूंढना है, तो एन एक पर हो गया, एन की तरफ से 8वां ढूंढोगे तो एन के बाद क्या था, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप इस चीज को समझो तो सही, कह रहा है दाएं से दूसरा स्वर, दाएं से पहला स्वर, तो पहला बोला था ना, स्वर बोला था उसने पहला, दाएं से पहला स्वर, दाएं से पहला स्वर क्या आया, ओ आया। इसके भी बाएं छठा, कह रहा ना, इसके भी बाएं छठा, इसके भी लेफ्ट में छठे नंबर पर चले जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, हो गया छठे पर यू। भाई दाएं से पहला स्वर ओ है, अब ओ के भी बाएं छठे अक्षर पर आना है, तो बायां तो इधर चलेगा, ओ का बायां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, क्या हो गया, यू हो गया, यू हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी आपका बिल्कुल सही है। राइट से सेकंड वॉवेल, जी बिल्कुल, राइट से सेकंड वॉवेल नहीं बोला, राइट से पहला वॉवेल बोला है, राइट से पहला वॉवेल, राइट से पहला, फर्स्ट, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट वॉवेल फ्रॉम द राइट, फर्स्ट वॉवेल फ्रॉम द राइट, तो राइट से पहला स्वर जो आएगा वो ओ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, देखो जरा, ये अलग है क्वेश्चन। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ फटाफट से। 27 में से 6, भाई आपकी बुद्धि चल गई है क्या, 27 में से 6 क्यों घटाओगे, क्या जेड की तरफ से रैंक निकाल रहे हो, एन की तरफ से चल रहे हो, कि जी 27 में से घटा दे, क्यों घटा दोगे, 27 में से एन की तरफ से चल रहे हो, एन की तरफ से चल रहे हो तो सीधा रास्ता है ना, फिर जब उल्टे रास्ते पर चलोगे तभी तो घटाओगे, जब जेड से चलोगे, अब जेड से तो चलना ही नहीं पड़ रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें, अब मुझे बताओ लेफ्ट से 7वें, वो ध्यान से सुनना, ये हो गई इंग्लिश अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक, उसकी शर्त सुनना, बाएं से 7वां अक्षर, इधर से 7वां अक्षर क्या होता है, इधर से 7वां अक्षर होता है बेटा जी, तथा का अर्थ है एंड, दाएं से 9वां, जेड की तरफ से 9वां अक्षर क्या होता है, बताओ मुझे, जेड की तरफ से 9वां अक्षर क्या होता है, अब घटाओगे 27 में से, क्योंकि अब जेड की तरफ से चल रहे हो, 27 में से 9 घटाया 18, 18 पर होता है आर, आर, तो जेड की तरफ से। अब वो सवाल कह रहा है कि जी और आर के बीच में कितने अक्षर आते हैं, के बीच में कितने अक्षर हैं, गिन लो, या तो गिन लो, जी के बाद आता है, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, इनके अलावा कोई और आता हो तो बता दो। जी और आर के बीच वाले पूछे गए थे, जी और आर के बीच में एच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 अक्षर आते हैं इनके बीच में, कितने अक्षर आते हैं जी और आर के बीच में, 10 अक्षर आते हैं, 10 अक्षर आते हैं, जी और आर के बीच में कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं। ग्यारह लिख रहे हैं, 11, भाई क्या ही बताऊं अब आपको, मतलब ये ऐसे करने में भी कोई दिक्कत आ रही है, ये 7 है, ये 18 है, अब 7 से 18 पर जा रहे हो तो 11 प्लस कर रहे हो, अक्षर 11 प्लस नहीं होंगे, अक्षर बीच में कितने होंगे, एक कम होगा। मेरी बात को समझो, इसको कैसे समझोगे, जैसे मैं आपसे कहने लगूं बी होता है 2 नंबर पर और एच होता है 8 नंबर पर, ठीक है, मेरी बात सुनना, बी होता है 2 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, इनके बीच में क्या, बीच में 6 अक्षर आएंगे, कोई बताओ मुझे, क्या बीच में 6 अक्षर आएंगे। आपने क्या किया कि 8 में से 2 घटा दिया तो 6, नहीं भाई, वो तो इंक्रीज हो रहे हैं कि इतने नंबर इंक्रीज, बीच में तो एक कम आता है, बीच में आते हैं जितनी पोजीशन प्लस हो रही है उससे एक कम आता है, बीच में 5 अक्षर आएंगे, लिख लेना, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है और एफ के बाद जी आता है, तो ये 5 ही अक्षर आएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 2 पर है, वो 8 पर है, तो 2 प्लस के 6 8 है ना, तो 6 में से 1 घटाऊंगा, बीच में 5 आएंगे। वही सवाल यहां था, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल यहां था कि बाएं से 7वें पर था जी, जी, और उधर से 9वें पर था क्या, आर, और वैसे मैं देखूं इनकी एक्चुअल पोजीशन जी की 7 होती है और आर की एक्चुअल पोजीशन 18 होती है, तो 7 से 18 कितना प्लस हो रहा है, 7 से 18, यानी कि 18 में से 7 घटाया 11, और 11 में से जब 1 घटाऊंगा तो बीच वाले पता चल जाएंगे, बीच में आ गए 10 अक्षर, 10 अक्षर माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहां 8 में से 2 घटाया 6 और 6 में से भी 1 घटाना है, बीच वाले आ जाएंगे, 7 से 18 तो 18 में से 7 घटाया 11, 11 में से भी 1 घटाऊंगा तो बीच वाले आ जाएंगे, ठीक है।
चलो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, वरना तो ये देहाती तरीका तो है ही, है ना, देसी तरीका जिसको बोल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के कर लो, कभी गलत नहीं होगा फिर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें और तथा 13वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? अच्छा कौन सा अक्षर पूछा है? दाएं से 15वें तथा 13वें, राइट साइड से, मेरी बात सुनना, ए टू जेड, राइट साइड से 15वें, राइट साइड से 15वें पर दुनिया जानती है क्या होता है? 27 में से 15 गया तो एल होता है 12 पर। और राइट साइड से 13वां, राइट साइड से 13वां देखने जाओगे तो राइट साइड से 13वां देखोगे, 27 में से 13 गया 14, 14 पर क्या होता है? एन होता है। ये तो समझ में आ गया भाई। जब राइट साइड से 15वां निकालोगे तो एल आएगा, और राइट साइड से 13वां निकालोगे तो एल आएगा। कह रहा है इनके बीच में कौन है? 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 एल और एन के बीच में बता दो कौन है? एल और एन के बीच में क्या आता है? एल होता है 12 पर, एम होता है 13 पर, एन होता है 14 पर। तो एल और एन के बीच में अकेला अक्षर क्या आ रहा है? एम आ रहा है जी, एम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एल और एन के ठीक बीच में कौन आया? एम आया जी, एम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। वेरी गुड भाई। पहले जेड की तरफ से 15वां निकाल लिया, एल आ गया, 27 में से 15 गए तो 12, 12 पर एल होता है। उधर से 13वां निकाला, 27 में से 13 घटाए तो 14, 14 पर एन होता है। तो एल और एन के बीच में आ गया एम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो जल्दी से और अपना आंसर बताओ। क्वेश्चन की शर्त सुनना, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को वो कह रहा है इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो पहले को भी विपरीत क्रम में लिख दो, एम से लेकर ए तक पहला हो गया, दूसरा जेड से लेकर एन हो गया, दोनों को उल्टे क्रम में लिख दिया जी। तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, राइट साइड से 12वें अक्षर के राइट में चौथा अक्षर। तो आप सभी लोग जानते हैं जब राइट राइट होगा तो माइनस होगा, 12 में से 4 गया 8। तो अब राइट साइड से क्या चाहिए? 8वां चाहिए। राइट साइड कौन सी है? राइट साइड कौन सी है? राइट साइड ये है, 8वां ढूंढना है, 8वां। एन की तरफ से 8वां ढूंढना है। 13 और 8 कितने होते हैं? 13 और 8 कितने होते हैं बताओ? 21, 21 पर यू, यू देखो अलग अलग आंसर आ रहा है, टी वी एक्स यू एम। अरे मूर्ख भैया, एन की तरफ से 8वां ढूंढना है, एन की तरफ से 8वां, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नहीं ढूंढ सकते क्या? 8वां दाएं से, वो कह रहा है दाएं से 12वें अक्षर, राइट साइड से 12वें अक्षर के भी राइट में चौथा। जब दोनों राइट राइट दिए तो घट जाएंगे, 12 में से 4 घटाया 8 बचा। एन की तरफ से 8वां ढूंढना है, ढूंढ लो एन की तरफ से 8वां, एन की तरफ से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। आ गया क्या? यू आ गया, यू आ गया, यू। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्टली राइट है, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। आज का होमवर्क ले लो और इसको कोशिश करना खुद से करने के लिए, आसान है, बिल्कुल आसान होमवर्क है। आंसर लिख देना कमेंट में, ठीक है ना। चलो, ए तथा जी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है? देखते हैं कितने बच्चों का सही आएगा। एप्लीकेशन में कमेंट में देखूंगा सबके आंसर, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही